सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हो रहा था बोर, तो मैं आ गया हूँ कैंपस में टहलने। छुट्टी हो गई है, अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो आपको दिखाता हूँ छुट्टी होने के बाद का सीन क्या चलता है। अभी ये पूरी पार्किंग वार्किंग है पीछे, और मैं आपको दिखाता हूँ। भाई यार क्या कर रहे हो यार, देख के कर लिया कर भाई मेरे। भाई मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो शूट तो मैं भी कर रहा हूँ, पर थोड़ा देख लो यार आसपास कौन है तुम्हारे। चल बता, क्या शूट कर रहा है? भाई ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे मतलब क्या शूट कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कुछ, तुम भी कर रहे हो क्या? यार मैं भी ऑब्वियसली जेल बजाज के बारे में डालूंगा। जेल बजाज के बारे में तो मैं भी डालता हूँ, जानते नहीं हो क्या भाई? अरे आपको कौन नहीं जानता जेल बजाज से? चलो अच्छी बात है। चलो क्या बना रहे हो मेरे? जेल बजाज के बारे में मिथ्स बना रहा हूँ, लाइक मिथ्स अबाउट जेल बजाज और ये सारी चीज़ें। यार ये बात सही करो, मिस वाला टॉपिक थोड़ा वैसा है। मेरे पास भी डीएम आ रहे थे काफ़ी सारे। यार इतना बड़ा कॉलेज, इतना अच्छा कॉलेज है। चलो साथ में करते हैं फिर। हाँ श्योर बना लेगा, चल ठीक है। तो अपूर भाई, भाई जो सबसे पहले मिथ जेल बजाज के बारे में मैंने सुनी है और गूगल पे ज्यादातर सर्च करोगे तो मिलती है। बता भाई। कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कॉलेज में तगड़ा है। तगड़ा, बहुत ज्यादा तगड़ा है अभी। तो इतना ज्यादा तगड़ा है कि क्या बताएं आपको। क्या कमेंट्स है आपके? यार सीनियर जूनियर इंटरेक्शन ऐसा है ना कि आपने भी किया ही होगा, सबको पता ही होगा कितना है। बिल्कुल, मुझे तो पता है भाई जेल बजाज में सीनियर जूनियर इंटरेक्शन ना है। नहीं है, जो कि हम ट्राई करते हैं कि हम इसको तोड़ दें भाई। तो इस बार हाँ वही बात है, जो हमारे सीनियर्स ने गलती कर दी हम नहीं करना चाहते यार। हम वो सीनियर नहीं बनना चाहते ना कि जिनसे बात नहीं होती। अब से हाँ, जेल बजाज में सीनियर जूनियर इंटरेक्शन शुरू हो रहा है। कोई भी लड़की शुरू हो रहा है शाम 5 बजे से रात के 9 बजे तक। आप हमसे मिलिए। कोई भी जूनियर लड़की आना चाहे, लड़की सिर्फ नहीं, मतलब नॉट स्पेसिफिक टू गर्ल्स, बट हाँ समझ रहे हो तुम्हें? मतलब कोई भी लड़का लड़की हो यार, मतलब हमारे इंटरेक्शन से क्या होता है ना, थोड़ा गैप कम DMs होता है ना? सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है, गैप कम होता है। फिर फ्रेशर्स पार्टीज आएंगी तो हमें भी डांस करने के लिए कॉलेज में चाहिए सरवाइव भी करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सीनियर को काफी काम आ जाते हैं। तो बाकी लड़कियां कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे डीएम्स खुले हुए हैं। तो हाँ, तो जो दूसरा मिथ मेरे पास आया था सबसे ज्यादा डीएम्स में, तो ये था कि भैया यहाँ पे लड़का और लड़की का रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गर्ल्स बॉयज का रेशियो की बात भड़कना नहीं, गर्ल्स बॉयज बात ये है कि हमारे क्लास में 30 लड़कियां 30 लड़के, सबके पास एक एक बंदी है। झूठ। सब खुश है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच बताइए भैया। पूरा कॉलेज सूना पड़ा है एक लड़की ना मिलने की। हाँ तो भाई बात ऐसी है ना कि देखो, रेशियो ऐसा है कि खराब ही है यार। देख ही रहा होगा तुम्हें पीछे इधर उधर कुछ नहीं। दिखाओ यार थोड़ा इधर पे देखो, ऐसे लड़के बैठे मिल जाते हैं हर जगह पे। तो भाई गर्ल्स बॉयज रेशियो तो बहुत गंदा है। और उसके बाद हम लोग वैसे भी सीधे हैं बच्चे, अभी हम सीधे। तो और एक और जो मिथ है ना मेरे पास, जो सबसे ज्यादा डीएम में आया है, जो अभी तक आ भी रहा है सुजीत भाई, वो ये है कि जेल बजाज इज जस्ट लाइक अ स्कूल। तो कॉलेज वाली वाइब्स आती नहीं है घर पे। राइट है भाई, राइट है। तो आप फर्स्ट ईयर से ये तो हो रहा है, लाइक इतना स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट के मामले में अगर देखो कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको फील ही नहीं आएगा कि आप कॉलेज में हो। आपको मेरे तो अभी लग रहा है कि स्कूल ड्रेस पहन के बैठा है भाई। मैं सीनियर हूँ तो मैं सब पहन सकता हूँ। ड्रेस में बैठा हूँ। तो कब छुट्टी हुई आपकी स्कूल की? स्कूल की हमारी सर 5 बजे, 9 से 5 स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होती हैं इस हमारे स्कूल की। और स्कूल क्या बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बच्चों को लगता है कि उससे अच्छा तो स्कूल ही था, कम से कम फ्रीडम थी थोड़ी बहुत। यार स्कूल में हम इससे ज़्यादा मस्ती करते थे। लाइक घर पे कम से कम वो तो नहीं जाती थी यार, कुछ भी जरा सी हो जाएगी यार। घर पे फोन जा रहा है, अभी मेरे घर पे नोटिस गई है अटेंडेंस की। तो जो अटेंडेंस आपके अगर शॉर्ट होती है ना,
शॉर्ट होती है, सॉरी मतलब 75% से कम होती है, तो भाई सीधा फ़ोन जाता है पिताजी के पास। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, 75 नहीं, अगर आपकी 50 से 40 से कम होती है, देखो मतलब ये है कि हाँ, तो हमारा डिपार्टमेंट मेरा AIML है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ये FW वाले हैं, CSE कोर। या कट। और भाई जो सबसे बड़ी एक चीज़ और होती है फ्रेशर्स के लिए, जब एक बच्चा कॉलेज चूज़ करता है, ठीक है, कि यार कॉलेज जा रहा है तो उसमें उसका एक्सपोजर कितना मिलेगा, कॉलेज में क्लब्स और सोसाइटीज़ कैसी हैं, उसकी प्लेसमेंट्स कैसी होंगी, जो सबसे बड़ा एक डाउट होता है। और जेल बजाज तो देखो प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या विचार है? उस पर ये है कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एक्सपोजर की बात अगर हम कर लें तो फर्स्ट ईयर तो जनरली अलाउड नहीं होता है क्लब वगैरह के लिए, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है हमारे थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास है हमारे आदित्य भैया जो कि हैं श्रीनिक क्लब के प्रेसिडेंट। तो भैया कैन वी हैव यू विद अस? थैंक यू अपूर्व, थैंक यू क्षितिज। थैंक यू भैया। तो भैया बेसिक डाउट जो था कि क्लब्स में एक्सपोजर बच्चे को कैसे मिलता है फर्स्ट ईयर में? देखो क्लब क्या होता है कि तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए तो नहीं आते हो, थोड़ा सा तुम्हें एंजॉयमेंट चाहिए होती है। तो क्लब्स का एक तरीका है, जैसे तुम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो तुम रिज्यूमे में दिखाते हो, जैसे तुमने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट किया, तुमने कैसे बहुत सारे बच्चों को कैसे अरेंज किया, तुमने बातें कैसे की, तुम स्पॉन्सर कैसे लेके आए, तो मुझे पता ही होगा तुम क्लब में थे, स्पॉन्सर्स कैसे लेके आते हैं, तुम सीखते हो बात करना, तुम सोसाइटी, तुम यहाँ से सोसाइटी में करना सीखते हो कि कैसे मतलब करना है। तो एक क्लब एक तरीका है कि तुम्हारा पर्सनालिटी बिल्डअप करता है। और अगर मैं बात करूँ कि किसी को क्लब करना चाहिए कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। हाँ। अगर पढ़ाई भी कर रहा है बच्चा तो मैं कहूँगा कि क्लब में। तो भैया और भी ऐसे डाउट्स आते हैं कि अगर हम क्लब में इंडल्ज हैं तो हमारी पढ़ाई अफेक्ट होती है, तो वो सच है कि नहीं है? इतना नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, थोड़ी सी पढ़ाई तो जाएगी, लेकिन अटेंडेंस मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहा मिलती नहीं है, मिलती है। बट अगर तुम चाहोगे कि तुम क्लब के भरोसे बैठो कि मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज, मैं नहीं जाऊंगा क्लब, मुझे तो भी नहीं होगा। तुम क्लब में एफर्ट डालो, क्लब तुम्हें अटेंडेंस देगा। ठीक बात है भैया। और इस चीज़ में और है, लाइक फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में क्लब्स और सोसाइटी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे वो लगता है जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है ना, सबसे ज्यादा स्पार्क जो जेल बजा है ना, फाइंड योर स्पार्क, पूरा स्पार्क चला जाता है, मिलता ही नहीं है वो। ठीक है, सेकंड ईयर में बच्चा आते हैं, फिर वो हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। मुझे जो लगता है ढीला भी पड़ जाता है, फिर प्लेसमेंट्स भी पास आने लगती हैं, थर्ड ईयर पास होता है, कोडिंग करने लगता है। तो मुझे क्या लगता है कि क्या शायद क्या उसमें कॉलेज की स्ट्रेटजी, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर से बच्चों को क्लब में जाने देना चाहिए। और क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, यही बात ही करते थे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एक बार सर के साथ कि सर फर्स्ट ईयर से बच्चे को अलाउड क्यों नहीं करते। सर ने एक बार कहा था कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो वो, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अपना बना ले, एक बार अच्छा नंबर आ जाता है ना, तो फिर वो कोशिश करता है मेंटेन रखी CPA। तो इसीलिए होता है। हाँ, तुम जो कह रहे हो कुछ कर सकते हो, तो ये हो सकता है कि फर्स्ट सेम उसको प्रॉपर फोकस करो एकेडमिक्स पे, बट सेकंड ईयर को एक्सपोजर दो कि हाँ तुम जाओ पार्टिसिपेट करो क्लब्स में, क्योंकि पार्टिसिपेट मना है, वही क्लब्स का पार्ट भी होना मना है, पार्टिसिपेट करना मना है फर्स्ट ईयर। हाँ, तो ये है कि सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर से आप तुम उसको पार्टिसिपेट करा सकते हो, ये देना चाहिए यार, मतलब बिल्कुल। लेकिन एकदम से वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट सेम छोड़ दो, सेकंड सेम तो करो। हाँ, सेकंड करा सकते हो, ये बात है। हाँ, तो बात करते हैं अभी प्लेसमेंट की, जो कि आप लोग देख के आ रहे हो जेल बजाज की प्लेसमेंट अगर सच में लग रही है कि नहीं लग रही है। तो ये मैं बस करने के लिए हम बुला रहे हैं वासुदेव भैया को, जो कि युक्ति कुल क्लब के टेक्निकल लीड है। तो वासुदेव भैया, कैन वी हैव यू? थैंक यू भैया। हेलो। तो भैया प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, क्योंकि जब बच्चा जेल बजाज आता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है वो प्लेसमेंट देख के आता है, क्योंकि हमने ऑनलाइन जो देखा है, नेट पे जो देखा है, जेल बजाज इज डूइंग मतलब एकदम फिनोमिनल। ठीक है, तो भैया ये कितने परसेंट पर सच है? देखो, मैं रियलिटी बताऊंगा तुम्हें। प्लेसमेंट की कंडीशन किसी भी कॉलेज में तुम इंडिया में जाओगे, ठीक है, अभी जो मार्केट चल रहा है, रिसेशंस वॉर्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत IT सेक्टर अभी डाउन चल रहा है प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम जेल बजाज में आ रहे हो और तुम सिर्फ इस बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिलेगा कि तुम जेल बजाज में हो, तो ये मत सोच के आना। अगर तुम मेहनत करते हो, तुम्हारे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो, कोडिंग करते हो स्टार्टिंग से, फर्स्ट ईयर से, आई वुड से फर्स्ट ईयर से करो। थर्ड ईयर में आके बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, हमारे जेल बजाज में हैं तो हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी। दैट्स नॉट ट्रू। कॉलेज तुम्हें पूरा सपोर्ट देगा। इवन इस एरिया में तुम किसी बच्चे के पास जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, दे विल टेल यू कि हाँ जेल बजाज के बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। बिकॉज कॉलेज का काम क्या है? कंपनियाँ लाना जो तुम्हें एक्सपोजर मिले, ठीक है, वो काम पूरी तरह से कॉलेज करेगा। तुम्हें सारी बेस्ट टॉप कंपनीज, पालो अल्टो, ऑटोडेस्क, सर्विस नाउ, सारी टॉप कंपनीज आसपास के कॉलेजों में नहीं आती हैं, हमारे कॉलेज में आती हैं, हमारे बच्चों से मिलती हैं। तो दैट्स द थिंग। और हाँ, और कई बच्चों का वो क्वेश्चन, ठीक है, अब आप थोड़ा आगे। और भैया आपने जो अभी बताया था हमें ऑफ सीन कि जो हमारे जेल बजाज में ग्रुप्स बनते हैं, जैसे आप स्वयं बैच में हैं,
तो अगर उस पर भी थोड़ा बच्चों को हमारे बता पाएँ कि स्वयं बैच कैसे बनता है और किस ईयर से बनता है, हाँ। दैट वुड बी। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसा क्या करना है कि आप मतलब उस स्वयं बैच में एलिजिबल हो सके, तो उसके लिए हाँ, ऑब्वियसली बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि कॉलेज में आके एकेडमिक्स फोकस करें या कोडिंग में करें, कैसे बैलेंस होगा, और इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है हमारा कॉलेज। तुम्हें थर्ड ईयर सेकंड ईयर से कि तुम्हें प्लेसमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में नहीं देते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चों को थोड़ा सा टाइम देते हैं कि तुम एकेडमिक्स पे फोकस करो, थोड़ा इस माहौल में ढलो। सेकेंड ईयर से तुम्हारी ट्रेनिंग की क्लासेस चलेंगी, तुम्हें कोडिंग, वर्बल एप्टीट्यूड, हर चीज़ के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी सेकेंड ईयर से। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ये तुम्हारा असेसमेंट लेंगे कि तुमने 2 साल में कितनी कोडिंग सीखी, कितनी अपनी स्किल को डेवलप किया, और उस बेसिस पे जो टॉप पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो उन्हें लगता है कि डिजर्व करते हैं एक्स्ट्रा टाइम, उन्हें ये कॉलेज पूरी तरह से एकेडमिक फ्रीडम देता है। तुम अपना पूरा थर्ड ईयर कोडिंग डिवोट करो। मैं थर्ड था, मैं फर्स्ट ईयर की एक भी दिन क्लास नहीं गया हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर से वी अटेंडेंस कैसे पूरा manage किया? कॉलेज मैनेज करता है, ठीक है, इट्स ट्रू। मैं एक भी दिन मैंने क्लास नहीं की। कॉलेज दे गिव यू टाइम, अगर उन्होंने तुम पे पोटेंशियल देखा है कि तुम कुछ कॉलेज के लिए कर सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो, तुम्हें टाइम देके तुम कोडिंग करो। एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे ट्रेनर्स, इतने प्रोफेशनल, इतने एक्सपर्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 10-10 साल ईयर वाले ट्रेनर्स आए हमारे पास, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू।